नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम डीप डाइव करने वाले हैं वो बैंकिंग सेक्टर में करियर शुरू करने वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक अपॉर्चुनिटी है। आज टीएससी एसीबी कोऑपरेटिव इंटर्न रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी डिटेल्स बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझेंगे। इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, पोस्ट का नाम और जॉब रोल क्या होगा, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट क्या मांगी गई है और सैलरी डिटेल्स क्या हैं, ये सब थॉरली कवर करेंगे। साथ ही क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा अलग है इसलिए ऑफलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म कैसे भरें, इंपॉर्टेंट डेट्स और सिलेक्शन प्रोसेस को भी परफेक्टली डिकोड करेंगे। बिगिनर्स के लिए इस जानकारी सेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी शामिल हैं, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस सेशन का रोड मैप एकदम क्लियर है। शुरुआत करेंगे टीएसएबी इंटर्न रिक्रूटमेंट के ओवरव्यू से, फिर एलिजिबिलिटी और एज लिमिट समझेंगे, उसके बाद सैलरी और एक्चुअल जॉब रोल देखेंगे, फिर कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद ऑफलाइन एप्लीकेशन का स्टेप बाय स्टेप तरीका और आखिर में इंपॉर्टेंट डेट्स और टिप्स। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ओवरव्यू। आखिर ये अपॉर्चुनिटी किसने निकाली है और इसका मेन पर्पस क्या है, आइए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है 25,000 रुपये का फिक्स मंथली स्टाइपेंड। किसी भी फ्रेशर के लिए बैंकिंग ऑपरेशंस को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर सीखते हुए इतना सॉलिड स्टाइपेंड मिलना इस इंटर्नशिप की वैल्यू को क्लियरली दिखाता है। लेकिन इस पोजीशन की एक्चुअल कोर डिटेल्स क्या हैं? चलिए बेसिक फैक्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, जिसे हम शॉर्ट में टीएससीए भी कहते हैं। पोस्ट का नाम है कोऑपरेटिव इंटर्न। वैकेंसीज की बात करें तो अभी करंटली हैदराबाद डीसीबी के लिए एक पोस्ट रिलीज हुई है। हालांकि हिस्टोरिकली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी 7 वैकेंसीज तक देखी गई हैं। इस जॉब का नेचर परमानेंट नहीं है, बल्कि ये स्ट्रिक्टली एक कॉन्ट्रैक्चुअल इंटर्नशिप है। और सबसे बड़ा पॉइंट जहां लोग गलती करते हैं, इसका एप्लीकेशन मोड पूरी तरह से ऑफलाइन है। ऑनलाइन लिंक ढूंढने का कोई फायदा नहीं होगा। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। ये एक तरह का फिल्टर सेक्शन है। इस अपॉर्चुनिटी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं, आइए इन स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एजुकेशन और एज की रिक्वायरमेंट्स को काफी डीपली और क्लियरली डिफाइन किया गया है। हमेशा इन्हीं गाइडलाइंस पर फोकस करना चाहिए। तो किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए इन ऑफिशियल टेक्स्ट को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पर ध्यान देना जरूरी है। पहली शर्त, उम्मीदवारों के पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस या रूरल डेवलपमेंट में एमबीए या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या फिर एआईसीटी या यूजीसी से अप्रूव्ड 2 साल का पीजीडीएम होना चाहिए। अब जो पॉइंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं उन्हें ध्यान से सुनें। कंप्यूटर ऑपरेशंस में प्रोफिशिएंसी और तेलुगु लैंग्वेज में फ्लुएंसी स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है। और आखिरी सबसे बड़ी शर्त, कैंडिडेट का तेलंगाना स्टेट का लोकल कैंडिडेट होना अनिवार्य है। ये तीनों एसेंशियल कंडीशंस हैं। एज ब्रैकेट की बात करें तो रूल बिल्कुल सिंपल है। मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस एज का कैलकुलेशन 1 मई 2026 के बेस पर किया जाएगा। यानी एज की एलिजिबिलिटी चेक करते वक्त इस रेफरेंस डेट को जरूर ध्यान में रखना है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, चयनित होने पर स्पेसिफिकली क्या काम उम्मीद किया जाएगा और एक्चुअल रोल कैसा होगा, इन प्रैक्टिकल रियलिटीज पर बात करते हैं। यहाँ एक्सपेक्टेशंस को सही रखना काफी जरूरी है। याद रखिए, ये एक रेगुलर बैंक एम्प्लॉय की जॉब नहीं है। कोऑपरेटिव इंटर्न का रोल सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इंटर्न को 25,000 का कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक रेगुलर एम्प्लॉय को परमानेंट जॉब और फुल अलाउंसेस मिलते हैं। इस इंटर्नशिप में ऑफिशियल टूर पर जाने पर टीएडीए तो मिलेगा, लेकिन दूसरे रेगुलर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये प्योरली एक लर्निंग और एग्जीक्यूटिंग एक्सपीरियंस है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ये लाइन बिल्कुल क्लियर है, 1 ईयर नो फर्दर एक्सटेंशंस। यानी 1 साल पूरा होने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने का कोई प्रावधान या प्रोविजन नहीं है। ये करियर का एक स्टेपिंग स्टोन है, कोई परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं। तो इंटर्न को एक्चुअल में करना क्या होगा? रोल बहुत ही हैंड्स ऑन और ग्रास रूट लेवल का है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स के सेल के साथ क्लोजली काम करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के जो नए इनिशिएटिव्स आते हैं उन्हें ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करवाना एक मुख्य जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा पैक्स सोसाइटीज में डेली कंप्यूटराइजेशन इश्यूज को सॉल्व करना, बिजनेस प्लान्स और प्रोजेक्ट्स बनवाना और इन सभी कामों की वीकली स्टेटस रिपोर्ट सीनियर्स को सबमिट करना डे टू डे टास्क में शामिल होगा। ओके, अब चलते हैं उस पार्ट पर जिसका शायद सबको इंतजार था। सेक्शन 4, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस।
ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी यूनिक क्यों है, ये अब आपको समझ आएगा। ये 4 स्टेप्स इस रिक्रूटमेंट का गॉन्टलेट है और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? इसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले प्राप्त हुए ऑफलाइन एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी होगी। उसके बाद कैंडिडेट्स के एकेडमिक मार्क्स के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। जो लोग मेरिट में टॉप पर होंगे उन्हें सीधे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल पोस्टिंग होगी। तो फाइनल सिलेक्शन का पूरा खेल एक्चुअली एकेडमिक मार्क्स पर निर्भर करता है। अब उस मेरिट लिस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, इस वेटेज सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बैंक ने 50 मार्क्स का एक टोटल वेटेज सिस्टम बनाया है। 10th क्लास के परसेंटेज पर मैक्सिमम 10 मार्क्स, 12th क्लास पर 10 मार्क्स, ग्रेजुएशन पर 10 मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन पर 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो हर एक पर 2 मार्क्स, यानी वहां भी मैक्सिमम 10 मार्क्स तक मिल सकते हैं। टोटल हुआ 50 मार्क्स। अगर कैंडिडेट्स के एकेडमिक्स हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं तो शॉर्टलिस्टिंग में आने के चांसेस ऑटोमेटिकली काफी हाई हो जाते हैं। अब आते हैं सबसे एक्शन ओरिएंटेड पार्ट पर। सेक्शन 5, स्टेप बाय स्टेप ऑफलाइन एप्लीकेशन। यह स्टेप सबसे जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती और एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट। इस प्रोसेस का हर एक स्टेप क्रिटिकल है। स्टेप 1, ऑफिशियल वेबसाइट tgcab.bank.in से प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। स्टेप 2, उसे ब्लैक या ब्लू पेन से केयरफुली बिना किसी मिस्टेक के मैन्युअली फिल करें। स्टेप 3, फॉर्म के साथ सभी एजुकेशनल और आईडी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अटैच करें और ये सभी खुद से वेरीफाई की हुई यानी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और आखिरी स्टेप 4, फॉर्म को एनवलप में डालकर सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए दिए गए एड्रेस पर भेजना है। नॉर्मल कुरियर यहां बिल्कुल नहीं चलेगा। और फॉर्म के उस एनवलप में एक्चुअली डालना क्या क्या है, ये रही उसकी एक पूरी चेकलिस्ट। एक पूरा भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, एक बिल्कुल लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ जैसे आधार, उसके बाद 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पीजी के सर्टिफिकेट्स। एज प्रूफ के लिए जनरली 10th का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट चल जाता है। अगर और कोई क्वालिफिकेशंस हैं तो उनके पेपर्स भी जरूर लगाएं। ध्यान रहे, इन सभी फोटोकॉपीज पर कैंडिडेट के खुद के साइन होने अनिवार्य हैं, जिसे हम सेल्फ अटेस्टेशन कहते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है। बिगिनर्स अक्सर ऑफलाइन फॉर्म्स भरते वक्त गलतियां करते हैं। फॉर्म फिल करते वक्त और एनवलप भेजते वक्त प्रैक्टिकली किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि रिजेक्शन ना हो? चलिए इसे अपने आखिरी सेक्शन में अनकवर करते हैं। यह हमारा आखिरी सेक्शन है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टिप्स। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के फाइन प्रिंट में छिपी होती हैं, जिन्हें मिस करना महंगा पड़ सकता है। सबसे पहले इस टाइट टाइमलाइन को देखिए। एज की कैलकुलेशन 1 मई 2026 के हिसाब से होगी। नोटिफिकेशन 14 मई को रिलीज हुई और सबसे क्रिटिकल डेट 25 मई। ध्यान रहे, स्पीड पोस्ट हर हाल में 25 मई 2026 को या उससे पहले उनके हैदराबाद ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। ये पोस्ट करने की आखिरी डेट नहीं है, बल्कि वहां पहुंचने की आखिरी डेट है। तो इस पर तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। और इस सबके बीच एक काफ़ी अच्छी खबर यह है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए कोई चार्जेस नहीं देने हैं। एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल ज़ीरो है, चाहे उम्मीदवार किसी भी कैटेगरी से हो। खर्चा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और स्पीड पोस्ट के चार्जेस तक ही सीमित रहेगा। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होते हैं तो अप्लाई करने में कोई फाइनेंशियल रिस्क तो बिल्कुल नहीं है। ये कुछ फाइनल और सबसे ज़रूरी वार्निंग्स हैं। एनवेलप पर क्लियरली ये एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी है। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, HRMD, TSCAB, ट्रूप बाजार, हैदराबाद 50001। सिलेक्ट होने पर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, यानी किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया पर बैंक की डिटेल्स शेयर करना कंप्लीटली अलाउड नहीं होगा। और सबसे बड़ा कैच, अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही नौकरी छोड़ दी तो पेनल्टी के तौर पर 15,000 रुपये बैंक को देने पड़ेंगे। तो सोच समझकर ही इस कमिटमेंट में आगे बढ़ना चाहिए। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि TSCAB का ये कोऑपरेटिव इंटर्न रोल उन लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त स्टेपिंग स्टोन है जो ग्राउंड लेवल पर बैंकिंग और कोऑपरेटिव्स का असली मैनेजमेंट समझना चाहते हैं। हालांकि ये सिर्फ 1 साल का सफर है, पर ये रिज्यूमे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की एक बहुत ही सॉलिड वैल्यू ऐड करेगा। तो क्या कैंडिडेट्स इस रिगरस 1 साल के ग्रासरूट्स चैलेंज के लिए तैयार हैं? अगर एकेडमिक स्ट्रांग है और क्वालिफिकेशंस मैच करती हैं तो अप्लाई करने का बिल्कुल सही वक्त आ गया है। उम्मीद है इस जानकारी सेशन से इस रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं अगले एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव विश्लेषण में।